इंडिया इस टाइम पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश इंडिया पे। इस टाइम इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि हम पाकिस्तान से लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे बांग्लादेश तैयार बैठा हुआ है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो बांग्लादेश इंडिया के चिकन नेक के ऊपर हमला करके उनके सारे एरिया के ऊपर कब्जा करके चिकन नेक को अलग कर देगा। आपके साथ आज बात करेंगे कि किस तरीके से इंडियन मीडिया इस टाइम गुस्से में आ चुका है और वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया था, आज वो हमारे खिलाफ बात कर रही है और वो पाकिस्तान के साथ मिल रहा है। रिपोर्ट देखते हैं। जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट्स एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान के सपोर्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के क्लोज एड के द्वारा यह कहा गया कि जब भारत एक तरफ पाकिस्तान पे अटैक करने जाए, दूसरी तरफ बांग्लादेश को भारत के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करके उस पे कब्जा कर लेना चाहिए। और इस चीज़ को करने के लिए अभी से चाइना के साथ में बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश प्रपोज कर रहा है भारत के खिलाफ एक ट्राइलेटरल अलायंस, एक तरफ जहाँ पर चाइना होगा, एक तरफ बांग्लादेश होगा और तीसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान होगा, जो कि भारत के लिए काफ़ी खतरे की घंटी हो सकता है। इवन जब हम लोगों को लग रहा है कि हमारा अभी सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, इस समय पे हमें यह भी समझना जरूरी है कि केवल पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, यहाँ पर बैठा बांग्लादेश भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। भारत को एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी अगर हम पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एक्शन लेते हैं उसके पहले, कि हम बांग्लादेश को और ऊपर बैठे चाइना को कैसे टैकल करेंगे। हालांकि इस स्ट्रेटजी के कुछ तरीके मैं आप लोगों के साथ में भी इस वीडियो के अंदर साझा करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तब लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, पीएससी क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बांग्लादेश का रिटायर्ड आर्मी जनरल ALM फजलुर रहमान ये रिसेंटली कहता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को उसी समय पे ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। और क्योंकि बांग्लादेश ऑब्वियसली अकेले ये काम नहीं कर सकता, इस कारण से बांग्लादेश को चाइना से मदद लेनी चाहिए और एक जॉइंट मिलिट्री सिस्टम चाइना के साथ में क्रिएट करना चाहिए। अब रहमान ने जब ये पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस के और क्लोज अलाय सामने आए और उन्होंने यहाँ पर इस पोस्ट को लाइक करना, इसको इंडोर्स करना, इस पर कमेंट करना शुरू किया। इवन आपको लग रहा होगा कि जो रहमान है, ये रहमान तो कोई छोटा मोटा होगा, आर्मी जनरल रिटायर्ड, इसकी बात पे क्या लोड लेना। ये आर्मी जनरल से रिटायर हो चुका है पर सरकार के अंदर अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव है। मैं आपको प्रूव करता हूँ कैसे। देखो, 2009 में आपको याद होगा बांग्लादेश के अंदर एक म्यूटिनी हुई थी। बेसिकली बांग्लादेश राइफल के जो जवान थे उन्होंने उनके आला अधिकारियों की बात मानना बंद कर दी थी और हथियार उठा के ढाका की तरफ चल गए थे। जिसके बाद जो सामने आया, इन्होंने उस पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद में इनके खुद के आला अधिकारियों के लगभग 57 ऑफिसर्स को इन्होंने मार गिराया था। लगभग 74 लोगों की उस समय में मृत्यु हुई थी। इस म्यूटिनी के अंदर भारत का कोई हाथ नहीं था। बट मोहम्मद यूनुस जब से पावर में आया तो मोहम्मद यूनुस ने एक ही एजेंडा पकड़ा हुआ है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाना बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर ये जज्बा क्रिएट कर दे कि भारत जो है वो उनका दुश्मन है। और उसी चीज़ को करने के लिए मोहम्मद यूनुस का एकमात्र एम था कि इस म्यूटिनी के अंदर इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को प्रूव करना। जिसके बाद एक कमीशन बनाई गई, नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी प्रूविंग 2009 बांग्लादेश राइफल, और इसके अंदर जानबूझ करके रहमान को चुना गया क्योंकि एक तो रहमान बहुत क्लोज हेड है मोहम्मद यूनुस का, और दूसरी तरफ 2001 के अंदर आपको याद होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्लैशेस हुए थे, जिसके अंदर भारत के लगभग 16 BSF के जवानों की मृत्यु भी हो गई थी, 16 जवान शहीदी को प्राप्त हुए थे।
उस समय पर बांग्लादेश की साइड से उनकी फोर्सेस को हेड कर रहा था रहमान, जो क्लियरली दर्शाता है कि रहमान जो है वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया है। दूसरी तरफ ये मोहम्मद यूनुस का एड भी है। ऐसी कंडीशन में इससे अच्छा आदमी कौन हो सकता था इस कमीशन के अंदर बैठने के लिए? तो अभी इस कमीशन का चेयरमैन है ये, और इस कमीशन की पावर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट की पावर के बराबर है। मतलब ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी, उनकी सरकार का एक इम्पोर्टेंट आदमी ये बात कर रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो दूसरी तरफ से बांग्लादेश को भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर अटैक कर देना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर बस रहमान की बात पे हम पाकिस्तान को छोड़ के अपना फोकस बांग्लादेश के ऊपर क्यों करें? केवल रहमान इस तरीके की चीज़ नहीं कर रहा, बांग्लादेश के अंदर इस तरीके के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़े हुए हैं। थोड़े समय पहले ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, जहां पर भारत के बीएसएफ के एक जवान को बांग्लादेशी स्मगलर्स ने बाकायदा पकड़ के पीट दिया था। इवन गांव वाले जो हैं वो रिसेंटली एक बीएसएफ जवान के आसपास आ गए, खंजर हथियार वगैरह सब लेके, और धमकाने लगे, मारने लगे। इवन बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की सोशल मीडिया पोस्ट आप देखोगे जहां पर एआई जनरेटेड ये इमेज है। यहां पर आप देखोगे बांग्लादेश फोर्स का आदमी और दूसरी तरफ बीएसएफ का जवान जो है वो उसके आगे झुका हुआ है। इन सारी चीज़ों के जरिए बांग्लादेश क्या कर रहा है? इन एआई इमेजेस के जरिए बांग्लादेश जो है वो अपने सेंटीमेंट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और अपने आप को सोच रहा है कि भाई हम मजबूत हैं। दूसरी तरफ एंटी इंडिया एक्टिविटी बांग्लादेश के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर भी जारी है। इवन बांग्लादेश के जो टॉप लीडर है मोहम्मद यूनुस, उसने भी जब चाइना गए वो, तो उन्होंने कहा कि देखो 7 स्टेट तो लैंडलॉक्ड है, पूरा जो बे ऑफ बंगाल है वो हमारा है। इस तरीके की बातें वहाँ पर भी की गई, और क्लियरली ये भी भारत की नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट को टारगेट करने वाला ही एक स्टेटमेंट था। ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि बांग्लादेश के मन में एंटी इंडिया एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और उनका कोई मेजर टारगेट है तो वो भारत का नॉर्थ ईस्ट है। उसके पीछे रीज़न काफ़ी साफ है, क्योंकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल एक चिकन नेक कॉरिडोर है 22 किलोमीटर चौड़ा, जिसके जरिए नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया की आपस में कनेक्टिविटी बनी हुई है, और यहाँ पर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो बांग्लादेश कर सकता है। इसी कारण से बांग्लादेश का फोकस यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए दिन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश को भी डर है। बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, इस वजह से बांग्लादेश को भी डर है और वो इस रीजन को अलग करना चाहता है। दूसरी तरफ आप यहाँ पे पाकिस्तान देखोगे, पाकिस्तान के साथ में हमारे डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उस बीच में बांग्लादेश से इस तरीके के स्टेटमेंट आना और भी ये दर्शाता है कि भाई बांग्लादेश भी हमारा असली दुश्मन है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारा एकमात्र दुश्मन पाकिस्तान है, हम हमारा पूरा फोकस पाकिस्तान के ऊपर नहीं कर सकते। हमको ज़रूरी है बांग्लादेश की तरफ भी नज़र रखना। और अब बात आती है कि अगर बांग्लादेश भी हमारा बड़ा दुश्मन है तो फिर हम क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को दोनों को एक साथ टैकल कर सकते हैं क्या? बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि भारत ये काम नहीं कर पाएगा, पर बांग्लादेश शायद ये जानता नहीं है कि जब बांग्लादेश एक देश नहीं बना था ना, उस समय पर भी इस रीजन के अंदर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से एक साथ भारत लड़ता था। 1948 के अंदर भी, 1965 के अंदर भी, और दोनों ही युद्धों को जीतने वाला भारत ही था। इवन उस समय पर पे तो हमारी डिफेंस की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मजबूत थी ही नहीं। आज के समय पे अगर आप देखोगे तो भारत की इकोनॉमी बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, और इकोनॉमी के अच्छे होने के कारण एक मजबूत अर्थव्यवस्था में ही एक मजबूत राष्ट्र का डेवलपमेंट होता है। ये अर्थशास्त्र के अंदर सालों पहले कहा गया है, और वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इंडिया का ओवरऑल डिफेंस इसी वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के कंबाइंड डिफेंस से वे बियॉन्ड है। भारत की फायर पावर आप 4th नंबर पे देखोगे, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान को अगर आप कंबाइंड कर लो तो वो 40th नंबर पे आएगी। डिफेंस बजट भारत का $75 बिलियन का है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की शायद जीडीपी के ऊपर आ जाएगा। वहीं अगर एक्टिव पर्सनल्स की बात करें तो भारत बहुत आगे है पाकिस्तान बांग्लादेश से। रिजर्व पर्सनल्स के अंदर भी हम लोग काफ़ी आगे हैं। टैंक्स के अंदर आप देख सकते हो, आप आर्टिलरी गन्स के अंदर देख सकते हो, हर चीज़ के अंदर आप बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों को मिला लो,
भारत काफ़ी आगे निकल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास में ऐसा कुछ है नहीं। मतलब बस हुआ कुछ ऐसा कि मोहम्मद यूनुस नाम का एक आदमी था जो पता नहीं कहाँ से आया, सड़क से उठा के उसको स्टार बना दिया गया, और फिर उसने और भी सड़क से 4-5 लोग ढूंढे, उन सबको स्टार बना दिया गया, और वो सब ऑफिस में बैठे बैठे बस बात करते रहते हैं कि अब बॉर्डरों के ऊपर तो आप सबको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। अब बांग्लादेश जो है वो इस टाइम पे अपने आर्मी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स ले रहा है। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हालात कुछ ऐसे हुए जिससे बांग्लादेश को एक अच्छा मौका मिल रहा है, और इंडिया इस टाइम बांग्लादेश पे इस बात पे भी गुस्सा है क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया के चिकन नेक के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस बना दिया है और एयरबेस बना रहा है, जिससे एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस बन जाएगा, और ये एजाज जो है बांग्लादेश के नाम पे है। और इस चीज से इंडिया को टेंशन है, इंडिया परेशान है कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान की जेट भी टेक ऑफ और लैंड कर सकती है, और खास करके चाइना, जिसकी वजह से वो सिक्किम और दार्जिलिंग वाले एरिया में ज्यादा आर्मी लेके बैठ चुकी है। आपके साथ जो हम बात कर रहे थे वो इसी बात पे कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की बात कर रहा है और बांग्लादेश इंडिया पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये असम का एरिया है, चाहे असम का एरिया हो चाहे वो दार्जिलिंग का एरिया हो, ये सारे वो इलाके हैं जिस पे बांग्लादेश कोशिश करेगा, खास करके चिकन नेक पे। और यही चिकन नेक है जो 70 किलोमीटर का एक एरिया है, इस 70 किलोमीटर एरिया के कट ऑफ कर दो, इंडिया का जो है ना बिहार या बाकी इलाकों से रास्ता मुनक़ता हो जाएगा और कोई भी वहां पे ना तो आ सकेगा ना तो जा सकेगा। अब इंडिया को चाहे वो हिंदी के न्यूज चैनल्स हो चाहे वो वेस्ट बंगाल के मीडिया चैनल्स हो, सब परेशान है, सब यही कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। हम पाकिस्तान के साथ लड़ने की बात करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ दे रहा है।